गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एसकेएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि निम्न समीकरणों को आलेख के विधि से हल ज्ञात कीजिए। 3 समीकरण दे रखी है, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 पार्ट है इसके। इसमें दे रखा है हमें मॉड्यूल्स। क्या दे रखा है? मॉड्यूल्स। तो हम इसको मॉड्यूल्स हटाएंगे। मॉड्यूल्स का मीन है कि प्लस और माइनस दोनों में है। किसमें है? प्लस और माइनस दोनों में, इतना ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई समीकरण जो हमें दी गई समीकरण क्या है? मॉड्यूल्स x छोटा और बराबर है 3। मॉड्यूल्स हटाएंगे तो एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। और जो ये साइन है वो एज इट इज रहेगा, चाहे माइनस में लिख रहे हो या प्लस में लिख रहे हो, साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो ठीक है, सर्वप्रथम लिखते हैं मॉड्यूल्स को हटाने पर मॉड्यूल्स को हटाते हैं तो क्या बनेगा? एज इट इज ये प्लस का 3 है, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे? प्लस में। साइन जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, तो साइन ऐसा वैसा लिखेंगे तो -3। ये इधर माइनस का होता है, साइन जो है वो का वो लिख दो x तथा पहले समीकरण बनेगी, दूसरी समीकरण x साइन एज इट इज और 3 का 3। समझ गए बात को? ये अपनी पहली असमीका होगी, ये अपनी कितनी असमीका होगी? दो असमीका होगी। मॉड्यूल्स को हटाएंगे तो 2 असमीका बनेगी। ठीक है, वापिस देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। यानी इस मॉड्यूल्स को हटाना, अक्स तो अक्स ही रहेगा। ठीक है, ये 3 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। ठीक है, साइन आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये जो साइन है ये एज इट इज रहेगा ऐसा का ऐसा। -3 इधर आता है, +3 इधर आता है। संख्या रेखा पर देखते हैं 0, इधर की संख्या ऋणात्मक होगी, इधर की संख्या किसमें होगी? धनात्मक होगी। तो इधर आएगा -3, तो -3 का तो -3, साइन एज इट इज, अक्स का अक्स। फिर दूसरा समीकरण अक्स का तो अक्स, साइन एज इट इज, और ये -3 की जगह किसका 3? +3। समझ गए बात? आप समझ में आएगी नहीं? अब देखो समीकरण 1 व 2 को समीकरण के रूप में लिखे। समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो समीकरण पहली समीकरण क्या हो जाएगी? यानी जहां पे साइन है वहां पे इक्वल टू का चिन्ह लगाना है। तो -3 बराबर x, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x बराबर है -3। ये इक्वेशन 3 होगी। तथा समीकरण 2 को असमीका 2 को समीकरण के रूप में चेंज कीजिए, x बराबर है 3। ये इक्वेशन 4 होगा। तो एक तो हमारे पास में आ गया कि x बराबर है -3, एक हमारे पास में आ गया x बराबर है 3। ये 2 मान आ गए x को। अगर x के मान है तो ग्राफ पेपर आलेखित करेंगे तो इनकी जो सरल रेखा होगी y x के समांतर होगी। किसके समांतर होगी? तो दोनों समीकरणों की समीकरण 3 व 4 की सरल रेखाएं y x के समांतर होगी। दोनों समीकरण 3 व 4 की सरल रेखाएं किसके समांतर होगी? y x के। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, यानी आलेख बनाते हैं अपना। ये हो गया x x, ये हो गया y x, x डैश y डैश, और ये हो गया यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3 हो गया। 1 2 3 या माइनस में, यहाँ पर भी किस में? माइनस में। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये अपना x x हो गया, ये क्या हो गया? y x में। इतना काम तो आप फटाफट कर लोगे, आपको आ गया ये काम तो। अब x बराबर 1 तो क्या है? -3, x बराबर -3 ये रहा। -3 है तो y का मान 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
समीकरण 4 में x बराबर 3, तो ये रहा x बराबर 3, x बराबर 3 है तो y का मान x अक्ष पे क्या होता है 0। दोनों की y अक्ष की समांतर रेखा खींच दी दोनों की y अक्ष की समांतर रेखाएं ऐसे इस प्रकार, ठीक है। अब दोनों अपना आलेख तो बन गया। अब हमें ये देखना है कि छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ है या इसके ऑपोजिट है, ठीक है। यानी जो छायांकित भाग है वो मूल बिंदु की तरफ होगा या विपरीत हो, यानी ऑपोजिट साइड होगा, वो हमें देखना है। तो हम आप दोनों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ना हो असमिका 1 व 2 को असमिका 1 व 2 में x बराबर 0 रखने पर डायरेक्ट लिख देते हैं। x बराबर कितना रखना है 0, यानी मूल बिंदु रखना 0 0, y है नहीं x, तो x के स्थान पर 0 तो असमिका 1 क्या हो जाएगी -3, ये छोटा और बराबर है 0, तथा असमिका 2 क्या हो जाएगी x के स्थान पर 0 रखना है 0, छोटा और बराबर है 3। ये दो पार्ट बने हमारे पास में। अब पहला पार्ट दिए देखो ट्रू है या नहीं है। तो -3 छोटा होता है 0 से, तो ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है, तो ये सत्य कह रहा है, यानी जो ये बात कह रहा है वो सत्य है। फिर ये कह रहा है कि 0 छोटा है +3 से, तो 0 +3 से छोटा होता है, ये बात भी अपनी क्या है सत्य है। यानी जो दोनों बातें कह रहा है वो, यानी मूल बिंदु x के स्थान पे 0 रखने पर दोनों असमीकाएं की जो बातें कह रहा है वो दोनों क्या है सत्य है। अर्थात छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर, इस तरफ, इस तरफ होगा। ये जो छायांकित, इसको आप एकदम अच्छे से छायांकित करना है पेंसिल की सहायता से, ठीक है। आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। ये छायांकित भाग होगा। ये काम कंप्लीट हो गया। अभी आपको यहाँ लिखना है, अतः थोड़ी लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अतः मूल बिंदु 0 0 से असमिका 1 व 2 संतुष्ट होती है। अतः मूल बिंदु 0 0 है, उससे यानी x के स्थान पर हमने 0 रखा, तो असमिकाएं क्या हो रही है संतुष्ट हो रही है। तो अतः मूल बिंदु 0 0 से असमिका 1 व 2 संतुष्ट होती है। अतः दोनों साथ में लिख रहा हूं, दोनों क्योंकि सत्य है। अगर दोनों एक सत्य होती है, सत्य दोनों का अलग अलग लिख देते, दोनों सेम है तो साथ लिख देते हैं। अतः दोनों क्षेत्र रेखाएं, अतः दोनों क्षेत्र रेखाएं x बराबर -3 और x बराबर 3 का छायांकित भाग क्या होगा मूल बिंदु की ओर होगा। अतः दोनों क्षेत्र रेखाएं x बराबर -3 तथा x बराबर 3 का छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु की ओर होगा। अतः दोनों क्षेत्र रेखाएं हैं x बराबर 3 और x बराबर -3 का हल समुच्चय है, वो छायांकित भाग वो किस तरफ होगा मूल बिंदु की ओर होगा। तो एक लाइन और लिख सकते हो आप, लिखो तो यहाँ पे, अतः अभिष्ट हल दोनों रेखाओं के मध्य छायांकित भाग है। क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट हल समुच्चय है वो दोनों रेखाओं के मध्य का छायांकित भाग है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या अपना देखिए, दूसरे का दूसरा। दी गई असमिका यहाँ लिखिए, दी गई असमिका क्या 3x - 2y छोटा और बराबर है x + y - 8। ये असमिका दे रखिए। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, वही 3 स्टेप। असमिका को पहले किसके रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में। मॉड्यूल्स है नहीं तो समीकरण के रूप में लिखेंगे डायरेक्ट। असमिका को समीकरण के रूप में लिखने पर
तो दी गई असीमिका है, असीमिका को किसके रूप में लिख रहे हैं, समीकरण के रूप में लिखने पर। समीकरण का रूप में लिखने का मतलब जो यहाँ पे साइन है छोटे या बड़े का, उसके स्थान पे हमें इक्वल का साइन लगाना है, यानी बराबर का साइन लगाना है। तो 3x माइनस 2y बराबर है x प्लस वाई माइनस 8। x प्लस वाई को उधर क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। तो ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस का x हो गया माइनस के x प्लस का y हो गया माइनस का y, इधर हो गया माइनस के 8। 3x में से x गया तो शेष क्या रहा 2x। 3x में से x गया तो पीछे शेष क्या रहा 2x। माइनस के 2y माइनस के y क्या हो गए माइनस के 3y और बराबर माइनस का 8। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 1। यानी हमने असमीका को किसके रूप में लिख दिया, समीकरण के रूप में लिख दिया हमने। ठीक है, असमीका को समीकरण के रूप में लिखने के पश्चात हमारे पास में एक दो चर में आ गया रैखिक समीकरण। अब चैप्टर 4.1 की तरह इसकी एक टेबल बनाएंगे। तो माइनस के 3y को इधर आप क्या कर दीजिए, पक्षांतरण। तो यह क्या हो गया 2x बराबर माइनस के 8, तो पहले से है माइनस के 3y इधर आते किसके हो गए प्लस के, या x बराबर माइनस के 8 प्लस 3y बट्टे। तो ये अपना समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 2 में हम मान रखेंगे और क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो रखिए समीकरण 2 में y बराबर 0 रख देते हैं, तो 2 का भाग 8 में चला जाएगा 4 बार। तो ठीक है, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखो फटाफट, x बराबर माइनस 8 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आया माइनस के 8, माइनस के 8 अपॉन 2 हो गया माइनस के 4। तो y बराबर 0 रखा हमने, तो x का मान आ गया माइनस के 4। ठीक है, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया साफ एकदम शॉर्ट ट्रिक कि अगला मान क्या रखना, सोचना नहीं है। आपने 0 रखा तो अगर संतुष्ट हो रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 0 में क्या जोड़ दो, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं। तो 0 में 2 जोड़ा तो क्या आया 2, तो y बराबर आप 2 रख दीजिए। y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रखिए समीकरण 2 में, x बराबर माइनस 8 प्लस 3 इंटू 2 बट्टा 2। 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 6। माइनस के 8 में से प्लस के 6 गए तो माइनस के 2 बट्टे 2, और 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, माइनस के 1 बार, माइनस में। फिर y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर क्या रखना है हमें कि 2, अभी 2 रखा और बाकी किसका दे रहे 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। तो y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रख लीजिए समीकरण 2 में। तो x बराबर माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 बट्टे 2। 4 तरी कितना हो गया 12 प्लस के 12, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 4 बट्टे 2 और कितनी बार चला गया 2 बार। समझ गए, टेबल बना लीजिए। x ये हो गया भाई, y बराबर 0 2 4 रखा हमने, y बराबर 0 2 4, y बराबर 0 रखा तो x का मान है माइनस के 4, y बराबर 2 रखा तो x का मान है माइनस का 1, y बराबर 4 रखा तो x का मान आया 2। रख दिया, ये बिंदु a हो गया माइनस 4 0, b हो गया माइनस 1 2, c हो गया 2 और 4। ये 3 बिंदु आ गए हमारे पास में। इन तीनों बिंदु की सहायता से हम क्या बना लेंगे, आलेख बना लेंगे। सिंपल सी बात है, असीमिका को समीकरण के रूप में लिखा, चैप्टर 4.1 के अनुसार एक टेबल बना ली। अब इससे आलेख बनाते हैं। y का अधिकतम 4, x का अधिकतम 2, x का माइनस 4 उधर। तो चलिए बनाते हैं टेबल, टेबल क्या सॉरी ग्राफ बनाते हैं, आलेख। ये हो गया एक्स एक्स, वाई एक्स, एक्स डेस, वाई डेस, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4,
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 इस प्रकार रख लोगे आप। ठीक है, टेबल से x का मान -4 y का 0, ये अक्ष पे ये -4 और 0। फिर x का -1 y का 2, x का ये रहा -1 y का 2 ये रहा। फिर x का 2 y का 4, ये रहा x का 2, यहाँ पे आएगा y का 4। ये बिंदु C हो गया 2 और 4। तीनों बिंदु को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, एक सीधी सरल रेखा आएगी। ये तीनों बिंदु को हमने मिला दिया। ठीक है, किसकी है समीका, ये समीकरण लिख दो अपना। 2x - 3y बराबर -8, 2x - 3y बराबर -8। ये आ गई अपने पास में, आलेख आ गया, एक सरल रेखा आ गई। अब हमें ये देखना है कि जो छायांकित भाग है वो मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु के विपरीत ओर है। तो पहले x और y के स्थान में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे समीका में। अगर संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की ओर होगा, अगर वह संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के ऑपोजिट साइड होगा। तो ठीक है, नाउ समीका अपनी क्या है, एज इट इज लिखेंगे जो हमारे पास में है। 3x - 2y छोटा बराबर x + y - 8। हम x बराबर भी 0 रख रहे हैं और y बराबर भी क्या रख रहे हैं, 0। मूल बिंदु हमेशा x बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं। जिनमें दोनों तरफ 0 0 आ जाता है उसमें 1 1 2 2 रखते हैं, मैंने बताया था आपको। तो x बराबर 0 और y बराबर 0। यहाँ पर 3 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0, यहाँ -2 को 0 एक बार लिख देते हैं। चलिए 3 × 0 -2 × 0 छोटा बराबर 0 + 0 -8। तो ये दोनों हो गए 0, छोटा और बराबर है -8। ये अपना आया। ये कह रहा है कि 0 छोटा है -8 से, लेकिन हमें पता है कि 0 हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब जो ये कह रहा है वो क्या है, गलत है, असत्य है। असत्य है, उस स्थिति में छायांकित क्षेत्र किस तरफ होता है, मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो छायांकित भाग इस तरफ होगा। इस तरह का जो आपका भाग है वो आप क्या कर देना, पेंसिल की सहायता से छायांकित कर देना। ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, अतः मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट करता है, इसलिए क्षेत्र रेखा क्षेत्र रेखा 2x - 3y बराबर -8 क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र अभीष्ट हल समुच्चय है। ये थोड़ी आपको लिखनी है हर प्रश्न में, ठीक है, ऐसे नहीं लिखो, नहीं आपको लिखनी है थोड़ी, ठीक है। एक बार वापिस बता देता हूँ थोड़ी में। अतः मूल बिंदु 0 0 ये सत्य है तो यहाँ पर सत्य लिख दो, असत्य है तो असत्य लिख दो। कि मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट करता है, लिख दिया हमने, सॉरी, असत्य है तो संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट कहाँ करता है, असत्य है ना, संतुष्ट नहीं करता है। तो मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्षेत्र रेखा है 2x - 3y बराबर -8 की से मूल बिंदु के विपरीत और क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र है वो इसका क्या, अभीष्ट हल समुच्चय है। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया। तो एकदम इजी वे से सिंपल से करके आना आपको। अब लास्ट देखो तीसरा, अब दूसरे का तीसरा लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या क्या है, मॉड्यूल्स x - y ये बड़ा और बराबर 1। तो सर्वप्रथम मॉड्यूल्स दिया गया तो क्या करेंगे, मॉड्यूल्स को हटाएंगे। तो मॉड्यूल्स को हटाने पर
मॉड्यूल्स को हटाने पर। मॉड्यूल्स को हटा दो, एक बार माइनस में लिखना है, एक बार किस में लिखना, प्लस में, और साइन एज इट इज। तो पहले माइनस लिखते हैं, तो माइनस का एक, ये एक है तो माइनस का एक, साइन एज इट इज, फिर ये एक्स माइनस वाई, ये समीकरण नंबर हो गया एक। तथा एक्स माइनस वाई एज इट इज आएगा, साइन है जैसा का जैसा और प्लस का एक। समझ गए बात को? x माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई आएगा, पहले x माइनस वाई लिख लो, जैसे हमने इसे लिख लिया x माइनस वाई लिख लिया, ठीक है। अब हम मॉड्यूल्स को हटा रहे हैं, तो माइनस होता है इधर, तो साइन एज इट इज रखना है, मैंने बताया माइनस, प्लस होता है इधर, साइन एज इट इज रखना है और प्लस का एक। समझ गए बात को? अब आगे दोनों समीकरणों को किसके रूप में लिखते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को, या समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को समीकरण के रूप में लिखने पर एकदम आसान तरीका। समीकरण 1 व 2 किसके रूप में लिखेंगे, समीकरण, जहां साइन है वहां किसका चिन्ह लगा दो, इक्वल का। तो -1 बराबर है x माइनस वाई, ये समीकरण नंबर हो गया 3, तथा x माइनस वाई बराबर है 1, ये अपना समीकरण नंबर हो गया 4। यानी जहां पे साइन था वो हमने हटा दिया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों की सहायता से दो टेबल बनाएंगे, आलेख बनाएंगे और देखेंगे कि हल समुच्चय किस तरफ है, छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु से ऑपोजिट साइड है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये माइनस का वाई इधर जाती है, किसका हो गया, प्लस का, यहाँ तो क्या x, तो समीकरण 3 से x बराबर, इधर रहा x, ये माइनस का वाई इधर गया, माइनस का एक तो पहले से है ऑलरेडी, माइनस का वाई इधर जाती है, किसका हो गया, प्लस का। तो x बराबर हो गया माइनस का 1 प्लस वाई। टेबल बना लेते हैं, y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। y बराबर 1 रख लेते हैं, y बराबर 1 रखेंगे तो a प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 0, ठीक है। इस प्रकार 3, 4, 2 कितने मान निकाल सकते हो, हमने 2 मान निकाल लिए, बहुत है क्योंकि प्रश्न लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 मान की टेबल बना लेते हैं, ये x और ये y, 3 भी निकाल लो, हमने निकाले हैं बहुत से मान, इसलिए डायरेक्ट निकाल दिया मैंने सीधा ही। y बराबर 0 रखा तो x का मान आया -1, y बराबर 0 रखा तो x का मान आया -1, y बराबर 1 रखा तो x का मान आया 0, y बराबर 1 रखा तो x का मान आया 0, और भी निकाल सकते हो। अब 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, माइनस का वाई इधर आती है, किसका हो गया, प्लस का, तो x बराबर हो गया 1 प्लस वाई। अब y बराबर इसमें 0 रख दो, y बराबर 0 पर x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, सॉरी 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, तो x बराबर हो गया 1, y बराबर 1 रख दो, 1 रे कितना हो जाएगा 2, तो x का मान आएगा 2। टेबल बना दीजिए, ये x हो गया, ये हो गया y, ठीक है। y बराबर 0 रखा तो x का मान आया 1, y बराबर 1 रखा तो x का मान आया 2, ठीक है। y बराबर 0 रखा तो x का मान 1, y बराबर 1 रखा तो x का मान 2। इनकी सहायता से ग्राफ बना लेते हैं, इन बिंदु को नाम दो, तो ए बी पी क्यू आप दे सकते हो, इधर मैं दूँ तो ये हो गया -1 0, बी हो गया 0 1, इधर से P हो गया 1 0, क्यों हो गया 2 1, दो तो ठीक है, ना दो तो भी ठीक। अब बनाते हैं आलेख अपना, तो चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स, ये एक्स डेस, ये वाई डेस, ये 0,
1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ग्राफ तो आप बना ही लोगे, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे आपको पता है एक्स एक्स में बहुत बार बना लिया हमने। अब पहला बिंदु क्या है, माइनस का 1 और 0, पहले टेबल से माइनस का 1, एक्स का मान माइनस का 1, वाई का 0, ये रहा a -1 और 0, ठीक है। बिंदु बी, एक्स का 0 वाई का 1, ये रहा एक्स का 0 और वाई का 1, ये हो गया अपना बिंदु बी 0 और 1, दोनों को मिला दो, एक सरल रेखा आएगी। इस प्रकार, ठीक है, एकदम सरल रेखा आएगी। फिर बिंदु पी क्या है, एक्स का 1 वाई का 0, ये एक्स का 1 वाई का 0। फिर बिंदु क्यू क्या है, एक्स का 2 वाई का 1, एक्स का 2 ये रहा और वाई का 1 ऊपर चलेंगे, ये रहा यहाँ पे, इनको मिला दीजिए आप, दोनों समांतर सी आएगी, समांतर रेखाएं टाइप, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं आ गई, हमने दोनों टेबल से दोनों रेखाएं आ गई। अब हमें देखना है इसका हल समूचे मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु के विपरीत ओर यानी ऑपोजिट साइड है। तो दोनों समीकरणों में क्या रखेंगे, एक्स और वाई के स्थान में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे मूल बिंदु। तो देखो नाउ समीकरण 1 से एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर 0 पर दोनों का मान 0 रखना मूल बिंदु से। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ से देखिए -1 बड़ा और बराबर है x माइनस वाई, एक्स और वाई के स्थान भी 0 रखेंगे तो -1 बड़ा और बराबर है 0। कि -1 बड़ा होता है 0 से, ये गलत बात है, क्यों, क्योंकि 0 हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया। फिर समीकरण 2 से समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बड़ा और बराबर है 1, एक्स के स्थान 0 वाई के स्थान पे 0 यानी पूरा 0 हो गया, 0 बड़ा और बराबर है 1। अब इस समय ये कह रहा है कि 0 1 से बड़ा है, लेकिन हमें पता है 1 हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा है, तो ये बात भी क्या है, असत्य है। अगर दोनों बातें गलत है तो इसका मतलब इन दोनों रेखाओं से हल समुच्चय छाया की क्षेत्र किस तरफ होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, इस तरफ का भाग आपको छायांकित करना है। इसका भी विपरीत और इस तरफ ऑपोजिट साइड मूल बिंदु से इस प्रकार आप अच्छी तरीके से इसको छायांकित कर देना, ठीक है, पेंसिल की सहायता से बढ़िया तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होता है, और जब मूल बिंदु असमीकाओं को संतुष्ट नहीं करता है तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होता है। तो ये दोनों असमीकाओं को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर है। तो लिखेंगे अतः मूल बिंदु 0 0 से असमीका 1 व 2 डायरेक्ट लिख देता हूं, दोनों को लिख नहीं रहा हूं मैं। असमीका 1 व 2 संतुष्ट नहीं होती है, अतः मूल बिंदु 0 0 से असमीकाएं क्या नहीं हो सकती, दोनों क्या नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है। अतः हल क्षेत्र, अतः हल वो क्षेत्र है वो छायांकित भाग है, छायांकित भाग डायरेक्ट लिख दो आप जी। अतः छायांकित भाग क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर हो। या क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर छायांकित क्षेत्र ही अभीष्ट हल समुच्चय है। अतः छायांकित भाग है या छायांकित क्षेत्र है और क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु के किस ओर होगा, विपरीत ओर होगा, जैसे हमने प्रश्न में इसमें आलेख में दर्शा रखा है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आज चैप्टर 4.2 अपना कंप्लीट हो गया है। आपको 3 क्वेश्चन दे रखे थे, एक बार मैं नॉर्मली वापस बता रहा हूँ। असमीका को सॉल्व करना था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले और तीसरे मॉड्यूल्स दे रखे हैं, तो मॉड्यूल्स में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे जो भी दे रखा है एक बार उसको माइनस में लिखना है, एक बार किस में लिखना है, प्लस में, और साइन है वो एज इट इज रहेगा। साइन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा। फिर दोनों समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखकर हमने दो क्या बनानी है, टेबल बनानी है, फिर आलेख बनाना है, और हमें देखना है कि मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। अगर असमीका को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड होती है असमीका से, तो उस स्थिति में जो छह की क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा। अगर संतुष्ट नहीं करता है, जैसे यहाँ पे आरे का असत्य है, तो उस स्थिति में जो छह की क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से ऑपोजिट साइड हो गया, जो क्षेत्र रेखे हैं उनके क्या होगा, विपरीत और होगा। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको तीनों क्वेश्चन वापस घर पे करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम के लिए इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।